नमस्कार। आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। आई नो मैं जानती हूँ, वाई क्यों, द केज्ड बर्ड यानी पिंजरे में बंद चिड़िया सिंग्स गाती है। ये पोएम लिखी है माया एंजेलो ने, और माया एंजेलो एक एफ्रो अमेरिकन ऑथर है। एफ्रो अमेरिकन मतलब अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन लोग यानी कि निग्रोज़। और वो अफ्रीकन्स जो हमेशा से अन्याय का सामना करते आए हैं, जो ग़ुलाम बनाकर रखे गए, जिनको कभी किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए, उनकी आवाज़ आप सुनेंगे इस कविता में। एक समय था जबकि ब्लैक जो लोग हैं, जो निग्रोज़ हैं, उनको वस्तुओं की तरह ख़रीदा और बेचा जाता था। जब वो ग़ुलाम होते थे, ग़ुलामों को ख़रीदा और बेचा जाता था। वो प्रथा तो आज नहीं रही, स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हो गया है, लेकिन उनके साथ होने वाला अन्याय तो आज भी है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। आज भी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आता रहता है किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक्स के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ में। एक मूवमेंट भी चला था जिसका नाम था ब्लैक लाइफ मैटर्स, जिसकी वजह थी एक निग्रो की मृत्यु जो कि एक वाइट अमेरिकन पुलिसमैन के हाथ से हुई थी। इस पोएम में आप देखेंगे कि दो बर्ड्स हैं, दो चिड़ियां हैं। एक फ्री बर्ड है जो यानी कि आज़ाद चिड़िया है, और एक केज्ड बर्ड है यानी कि पिंजरे में बंद चिड़िया है। जो फ्री बर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है वाइट लोगों को जो कि आज़ाद हैं, और जो केज्ड बर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है ब्लैक लोगों को, निग्रोज़ को, जिनके साथ कि हमेशा अन्याय होता आया है। चलिए पहले पोएम पढ़ते हैं, फिर इसकी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। अ फ्री बर्ड लीप्स। अ फ्री बर्ड एक आज़ाद पंछी, लीप्स उछलता है, कूदता है, ऑन द बैक पीठ पर, ऑफ द विंड हवा की, जैसे हवा एक घोड़ा हो और वो आज़ाद पंछी उसकी सवारी कर रहा हो, तो उस हवा की पीठ पर एक आज़ाद पंछी कूदता है। एंड फ्लोट्स और तैरता है, डाउन स्ट्रीम नीचे की ओर, यानी स्ट्रीम होती है धारा नीचे की ओर, जब वो बहती है तो उस पर आपको कोई दम नहीं लगाना पड़ता, उस पर तैरते हुए चले जाते हैं, तो वो पंछी नीचे की ओर, धारा के नीचे की ओर तैरता है। टिल यानी वहाँ तक जहाँ तक कि द करेंट मीन्स धारा एंड समाप्त होती है। ये नदी की धारा भी हो सकती है, ये हवा की धारा भी हो सकती है। तो जो आज़ाद पंछी है वो चाहे तो नदी की धारा में तैरे, चाहे तो वो हवा की धारा में तैरे। एंड डिप्स हिज विंग, डिप्स मीन्स डुबोता है, हिज विंग अपने पंखों को, इन द ऑरेंज सन रेज यानी ऑरेंज नारंगी रंग के, सन रेज सूरज की किरणों में। जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है तो दोनों ही टाइम जो उसकी रेज होती हैं वो ऑरेंज कलर की होती हैं। तो उन ऑरेंज कलर की, उन नारंगी रंग की सूरज की किरणों में वो अपने पंखों को डुबोता है, यानी प्रकृति का वो आनंद लेता है, अपनी आज़ादी का आनंद लेता है। एंड डेयर्स और उसके अंदर साहस होता है, टू क्लेम दावा करने का, द स्काई आकाश पर, यानी वो चाहे तो पूरे आकाश पे अपना दावा कर सकता है। तो ये जो आज़ाद पंछी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट लोगों को, गोरे लोगों को, वो आज़ाद हैं। और वो अब देखिए कि अ फ्री बर्ड लीप्स, आज़ाद पंछी उछलता है, कूदता है, हवा की सवारी करता है। जैसे कि आज़ाद लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो जो चाहे वैसा करते हैं, अपना आनंद लेते हैं। एंड फ्लोट डाउन स्ट्रीम टिल द करेंट एंड्स, तो वो जैसे चाहे अपने जीवन का आनंद लेते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ आ सकते हैं। लेकिन जो ग़ुलाम हैं, जो ब्लैक हैं, वो तो जंजीरों से बंधे हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके ऊपर बंधन है। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज,
वो अपने पंखों को डुबोता है नारंगी रंग की सूरज की किरणों में। तो नारंगी रंग की सूरज की किरणें मतलब जो सारी वेल्थ है वो सब गोरे लोगों की है। वो जैसे चाहें अपना जीवन जी सकते हैं। एंड डेयर टू क्लेम द स्काई, और वो साहस कर सकता है पूरे आकाश पर अपना दावा करने का। यानी जो गोरे लोग हैं उनके राइट्स अनलिमिटेड हैं, स्काई इज़ द लिमिट। उनके लिए पूरा आकाश, सारी दुनिया उनकी है। वो पूरे आकाश पर अपना दावा ठोक सकते हैं क्योंकि उनके जो राइट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। अब देखिए सेकंड स्टेंजा में एकदम कंट्रास्ट लाइफ है। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स, बट लेकिन अ बर्ड एक चिड़िया, दैट जो के स्टॉक्स यानी कि टहलती है, डाउन हिज नैरो केज यानी अपने, नैरो मीन्स संकीर्ण, छोटे से, केज पिंजड़े में, एक चिड़िया जो अपने छोटे से पिंजड़े में टहलती है। कैन सेल्डम, सेल्डम मीन्स मुश्किल से ही कभी, सी थ्रू बाहर देख सकती है, हिज बार्स, बार्स होती हैं वो सरियाँ जिनका कि पिंजरा बना होता है, बार्स ऑफ रेज, रेज क्रोध होता है। तो यहाँ ये बार्स ऑफ रेज क्या है, वो जो सलाखें हैं, रेज मीन्स क्रोध है, लेकिन यहाँ जो गोरे लोगों का क्रोध है, जो गोरे लोगों की नफ़रत है, जो गोरे लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जो सीमाएं बांधी हुई हैं, वो सलाखें हैं जिनके आर पार जो ब्लैक हैं वो नहीं देख सकते। उनको, उन सलाखों को पार करके ब्लैक नहीं जा सकते, काले लोग उन सलाखों को नहीं तोड़ सकते। जैसे वो चिड़िया, बट अ बर्ड दैट स्टार्क्स डाउन हिज नैरो केज, लेकिन एक चिड़िया जो कि टहलती है अपने छोटे से पिंजरे में, कैन सेल्डम सी थ्रू, सेल्डम मुश्किल से ही कभी, सी थ्रू बाहर देख पाती है, हिज बार्स ऑफ रेज अपने उन सलाखों के बाहर जो कि रेज की हैं, जो कि क्रोध की हैं, जो कि नफ़रत की हैं, जो कि उन रेस्ट्रिक्शंस की हैं जो कि गोरे लोगों ने लगाए हुए हैं। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, हिज विंग्स उसके पंख, आर क्लिप्ड यानी बांध दिए गए, क्लिप लगा दी गई है उन पर। एंड हिज फीट आर टाइड, और उसके पैरों को भी बांध दिया गया है, उसके पंखों को कातर दिया गया है या काट दिया गया है, उसके पैरों को बांध दिया गया है। सो ही ओपन्स, इसलिए ही वो यानी कि वो जो चिड़िया है, ओपन्स खोलती है या खोलता है, मेल बर्ड है तो ही ओपन्स, ही वर्ड यूज़ किया है तो मेल मान लीजिए, वो खोलता है हिज थ्रोट अपना गला, टू सिंग गाने के लिए। यानी एक तरीके से ये पोइट है, ये ऑथर हैं, जो ब्लैक ऑथर्स हैं, वो अपनी बात कहने के लिए अपना कलम उठाते हैं, लिखते हैं, अपनी बात को कहते हैं, क्योंकि वो कर तो कुछ सकते नहीं हैं, उनको राइट्स ही नहीं मिले हुए, लेकिन वो अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे, कोई उनको आज़ाद करे। जैसे वो चिड़िया जो कि पिंजरे के अंदर बंद है, जिसके कि पंख बंधे हुए हैं, जिसके पैर बंधे हुए हैं, लेकिन उसके पास एक चीज़ तो है, वो है उसकी आवाज़, और इसीलिए वो अपनी आवाज़ को प्रयोग करती है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट, क्यों, अब ऊपर उसने टाइटल दिया था कि मुझे पता है चिड़िया क्यों गाती है, जो चिड़िया पिंजरे में बंद है वो क्यों गाती है, तो ये कारण बताया। सो इसलिए ही ओपन्स हिज थ्रोट, वो अपना गला खोलती है, वो अपनी चोंच खोलती है, वो अपना मुंह खोलती है, टू सिंग गाने के लिए, क्योंकि वो उड़ तो सकती नहीं है क्योंकि उसके पंख कतर दिए गए हैं, वो कहीं जा नहीं सकती क्योंकि उसके पैर बांध दिए गए हैं, लेकिन उसके पास उसकी आवाज़ तो है, उसका गला तो है, इसलिए वो अपना गला खोलती है और गाती है। द केज्ड बर्ड सिंग्स, पिंजरे में बंद चिड़िया गाती है, विद फियरफुल ट्रिल, फियरफुल भयभीत, ट्रिल वॉइस आवाज़, यानी भयभीत आवाज़ के साथ, भयभीत आवाज़ में, ऑफ थिंग्स चीज़ों के बारे में, अननोन अज्ञात, उन चीज़ों के बारे में जो उसको ज्ञात नहीं है, बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल,
लेकिन वो लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना, लॉन्ग फॉर मीन्स किसी चीज़ के लिए इच्छा करना, स्टिल मीन्स फिर भी, लेकिन फिर भी उनके लिए इच्छा करती है। देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो उसको ज्ञात नहीं है? आज़ादी, राइट्स, अधिकार। तो आज़ादी क्या है, अधिकार क्या है, वो जानती ही नहीं, क्योंकि उसको कभी आज़ादी मिली नहीं, अधिकार उसको कभी मिले नहीं। तो वो चीज़ें जो कि अज्ञात हैं लेकिन फिर भी उनके लिए वो इच्छा करती है, उनके लिए उम्मीद करती है, वो उनको प्राप्त करना चाहती है, बट लॉन्ग फॉर स्टिल, यानी अज्ञात चीज़ों के लिए गाती है, उनकी खातिर गाती है जिनके बारे में उसे ज्ञात नहीं है लेकिन उनकी इच्छा उसको है। एंड हिज ट्यून, और उसकी धुन, इज हर्ड, सुनी जाती है, ऑन द डिस्टेंट हिल, दूर पहाड़ियों पर, फॉर, क्योंकि, द केज्ड बर्ड, पिंजरे में बंद चिड़िया, सिंग्स, गाती है, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में। तो अब दूसरी चीज़ देखिए कि ये जो ब्लैक ऑथर्स हैं, है ना, जो निग्रो ऑथर्स हैं, अफ्रीकन ऑथर्स हैं, ये लिखते हैं और उनकी लिखी हुई पोइम्स, उनके लिखे हुई कहानियाँ, उनके लिखे हुए नॉवेल्स दूर दूर तक पढ़े जाते हैं और सारी दुनिया को उनकी आवाज़ सुनाई देती है, सारी दुनिया को पता चलता है कि उनके साथ कैसा अन्याय हो रहा है। तो जैसे ये चिड़िया गाकर अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाती है, डिस्टेंट हिल, दूर की पहाड़ियों पर, वैसे ही जो ऑथर्स हैं वो लिखकर अपनी आवाज़ को सारी दुनिया में फैलाते हैं। द फ्री बर्ड, आज़ाद पंछी, थिंक्स, सोचता है, ऑफ एनदर ब्रीज, एक और हवा के बारे में, दूसरी हवा के बारे में। तो एक हवा के मज़े ले लिए, वो दूसरी हवा के बारे में सोचता है। और अगर दूसरा इसका अर्थ लगाएं तो जो आज़ाद लोग हैं, यानी कि जो गोरे लोग हैं, एक देश पर कब्जा कर लिया, फिर दूसरे देश के बारे में सोचते हैं, अमेरिका पे कब्जा कर लिया, इंडिया पे कब्जा कर लिया, तो अब देखते हैं फिर कौन सा और देश बचा है उस पर भी कब्जा किया जाए। तो जैसे आज़ाद पंछी है वो दूसरी हवाओं के बारे में सोचता है, एक हवा के मज़े लेने के बाद दूसरी हवा के बारे में सोचता है। एंड द ट्रेड विंड्स, और कौन सी हवाओं के बारे में सोचता है? ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं। कौन सी हवाएं होती थी? जो पुराने ज़माने में शिप चलते थे वो हवाओं पर डिपेंड होते थे, तो जो तेज़ हवाएं आती थीं वो उनके शिप्स को आगे बढ़ाती थी धक्का देकर। तो उन ट्रेड विंड्स के बारे में सोचता है। सॉफ्ट, जो कि नरम पड़ जाती हैं, हल्की पड़ जाती हैं, थ्रू द साइंग ट्रीज, थ्रू मीन्स जब वो गुजरती हैं, कहाँ से होकर गुजरती हैं? साइंग, आहें भरते हुए, ट्रीज, पेड़। अब ये साइंग ट्रीज देखिए, एक इमेजरी पोइट ने दी है कि पेड़ आहें भर रहे हैं, हवा उनके बीच से गुजर रही है और पेड़ आहें भर रहे हैं। पेड़ क्या है? बंधे हुए हैं एक जगह पर, वो कहीं आ जा नहीं सकते, फिक्स्ड हैं अपनी जगह पर। तो जब हवा उनके बीच से गुजर रही है तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ आहें भर रहे हो कि भाई ये तो जहाँ इसकी मर्जी आती है वहाँ चली जाती है हवा, तो हमारे बीच से गुजरती हुई, और हम यहीं के यहीं चिपके रह जाते हैं। तो साइंग ट्रीज, आहें भरते हुए पेड़ों में से होकर गुजरती है हवा। तो उस हवा के बारे में सोचता ही है कौन? फ्री बर्ड, आज़ाद पंछी। एंड द फैट वर्म्स, और वो किसके बारे में सोचता है आज़ाद पंछी? फैट वर्म्स, मोटे मोटे कीड़े। तो नई नई जगहों पर जाते हैं जो गोरे लोग हैं और उनको वहाँ पर मिलते हैं मोटे मोटे कीड़े, तो चिड़िया को मिलते हैं, वहाँ पर उनको नए नए लोग मिलते हैं जहाँ से वो उनको लूट कर लेकर आते हैं, उनके देश को, उनके सोर्सेस को, उनके संसाधनों को। जैसे कि भारत के संसाधनों को सारे लूट के ले गए थे अंग्रेज़ लोग, बिल्कुल खोखला कर गए थे इंडिया को। तो ऐसे ही तो भारत उनके लिए क्या था? एक फैट वर्म था। जैसे चिड़िया के लिए एक फैट वर्म है, तो वैसे ही उनके लिए एक फैट वर्म था, एक रिसोर्स था जिसको वो लूट कर ले गए। तो एंड द फैट वर्म्स, और मोटे कीड़े, वेटिंग, जो कि उनका इंतज़ार कर रहे हैं, ऑन द डॉन, ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन। तो DAWN, डॉन होती है सुबह, ब्राइट चमकीली, लॉन यानी ग्रासलैंड, चरागाह, घास का मैदान। तो
एक लॉन, एक घास का मैदान जो कि चमक रहा है डॉन में, सुबह में। तो सुबह में चमकते हुए घास के मैदान में एक मोटा कीड़ा जो कि उसका इंतज़ार कर रहा है। तो फ्री बर्ड उसके बारे में सोचती है। द फ्री बर्ड थिंक्स, जो आज़ाद पंछी है उसके बारे में सोचता है। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। एंड ही नेम्स, और वो नाम देता है, द स्काई, आकाश को, हिज ओन, उसका अपना। वो कहता है कि आकाश तो मेरा अपना है। यानी जो गोरे लोग हैं उनके लिए तो सारी दुनिया उनकी अपनी है। वो जहाँ चाहें, जिस चीज़ पे चाहें, जिस देश पे चाहें, जिस ज़मीन पे चाहें कब्जा कर लें, सारी दुनिया उनकी है। तो जैसे आज़ाद पंछी क्लेम करता है, दावा करता है कि सारा आकाश उसका है, वैसे ही आज़ाद लोग, गोरे लोग दावा करते हैं कि सारी दुनिया उनकी है। बट लेकिन अ केज्ड बर्ड, एक पिंजरे में बंद पंछी, स्टैंड्स, खड़ा होता है, ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स। ग्रेव, कब्र, ऑफ ड्रीम्स, सपनों की, सपनों की कब्र पर। भाई हर व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं, हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, खुशहाल जीवन जीना चाहता है। लेकिन जो निग्रोज हैं, जो गुलाम हैं, उनका तो, उनके सपने तो मर जाते हैं और उनकी कब्र पर वो खड़े होते हैं। तो जो केज्ड बर्ड है, जो पिंजरे में बंद पंछी है, वो अपने सपनों की कब्र पर खड़ा होता है। हिज शेडो शाउट्स, हिज शेडो, उसकी शेडो, उसकी परछाई, शाउट्स, चिल्लाती है। यानी वो खुद भी एक जैसे शेडो है अपने आप की, वो खुद भी जैसे एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने हिसाब से जी नहीं सकता तो उसकी अपनी लाइफ क्या है। इसलिए यहाँ जो शब्द यूज़ किया पोइट ने, शेडो, हिज शेडो शाउट्स, उसकी परछाई चिल्लाती है, ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम। नाइटमेयर होता है दुस्वप्न, बुरा सपना, स्क्रीम, चीख। तो उसका जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, वो एक बुरा सपना है और उसे, उस बुरे सपने में वो चिल्लाता है और उसकी छाया चिल्लाती है, परछाई चिल्लाती है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, उसके पंख बंधे हुए होते हैं, एंड हिज फीट आर टाइड, उसके पैर बंधे हुए होते हैं। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसलिए वो अपना गला खोलता है गाने के लिए। ये भी लाइंस रिपीट हुई हैं, रिपीटेशन है। यहाँ फिर से पूरा स्टेंजा रिपीट कर दिया है पोइट ने। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom। तो ये जो रिपीटेशन है वो एम्फेसाइज करने के लिए होती है। यानी एक बात जिस पर कि पोइट एम्फेसाइज करना चाहता है, जिस पर जोर देना चाहता है, उसको वो रिपीट करता है। तो यहाँ भी पोइट ने इसको रिपीट किया है, ये शो करने के लिए कि कितनी पैथेटिक लाइफ होती है निग्रोज की, कितनी पैथेटिक लाइफ होती है एक पिंजरे में बंद चिड़िया की। तो ये पोएम थी। अब इसकी लिटरेरी डिवाइसेस हम एक बार देख लेते हैं। यदि हम बात करें राइम स्कीम की, तो इस पोएम में मुझे कहीं राइम स्कीम नहीं दिख रही। आप कह सकते हैं कि ये फ्री वर्स में लिखी गई है। सेकंड स्टेंजा में मुझे लगा भी कि ये राइम स्कीम है, जैसे कि केज राइम किया था रेज के साथ, केज रेज, लेकिन फिर कहीं नहीं राइम किया कि ये टाइड यहाँ पर अलग हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये फ्री वर्स में लिखा हुआ है। थर्ड स्टेंजा में भी है थोड़ा, आप देखेंगे कि राइम ट्रिल है, स्टिल है, हिल है, लेकिन फिर यहाँ पर फ्रीडम फिर अलग हो जाता है। तो अमेरिकन पोइट्स को अक्सर आप नोटिस करेंगे कि वो फ्री वर्स में ही लिखते हैं, फ्री वर्स में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा फ्रीडम होती है। आप वॉल्ट विटमैन पढ़ें, उसको भी आप देखेंगे कि उसकी ज़्यादातर पोइम्स फ्री वर्स में ही लिखी हुई हैं। तो राइम स्कीम तो यहाँ नहीं है, इसलिए हम मार्क नहीं कर रहे हैं। ये जो लाइन है यहाँ पर एक इमेजरी है, देखिए, अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। तो जब हम पढ़ रहे थे तभी मैंने इंडिकेट किया था कि जैसे विंड एक हॉर्स हो और उसके ऊपर
फ्री बर्ड सवारी कर रही हो। जब हम किसी हॉर्स के ऊपर या किसी की भी पीठ पे सवारी करते हैं तो हम लीप करते हैं, बाउंड करते हैं, यानी उछलते हैं। तो फ्री बर्ड ऐसे ही उछलती है हवा के ऊपर। तो ये एक इमेजरी है। फिर देखिए यहाँ पूरे पोएम में पैरालेलिज्म है। पैरालेलिज्म क्या है कि दो चीज़ें एक साथ चलती हैं। जो आप एक तो मीनिंग है जो सामने है आपके, जो वर्ड्स आपके सामने हैं, और एक इनहेरेंट, एक छिपा हुआ मीनिंग है, हिडन मीनिंग है। तो दो मीनिंग चलते हैं साथ में। एक तो जो ओब्वियस है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, बर्ड की बात हो रही है, एक फ्री बर्ड, एक केज्ड बर्ड, लेकिन इसके पीछे एक हिडन मीनिंग है जो कि फ्री लोग, यानी कि जो गोरे लोग, जो वाइट लोग हैं वो, और दूसरी तरफ नीग्रोस, उनकी बात चल रही है, जो कि यहाँ पर दिख नहीं रही है, लेकिन इसके अंदर वो मीनिंग छिपा हुआ है। तो ये पैरालेलिज्म है। सेकंड स्टेंजा में आप देखते हैं बार्स ऑफ रेज। ये मेटाफर है। सलाखें होती हैं, लोहे की बनी हुई होती हैं। बार्स यानी सलाखें, जो पिंजरा है या जो जैसे जेल में आप बंद होते हैं, आप तो खैर क्यों बंद होंगे, ईश्वर ना करे आप कभी हों, लेकिन जो लोग जेल में बंद होते हैं तो उनके सामने सलाखें होती हैं, बार्स होते हैं। तो बार्स ऑफ रेज कहा है। तो नफ़रत की दीवारें हैं, क्रोध की दीवारें हैं, जबकि दीवारें आयरन की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। यहाँ बार्स ऑफ रेज यहाँ पर मेटाफर है। देखिए यहाँ पोएट ने कहा है ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल। ऐसी चीज़ें जो कि अज्ञात हैं लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है। यहाँ मुझे एक पोइम याद आई एमिली डिकिंसन की। उसने लिखा है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, यानी सफलता उनको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है जो कभी सफल नहीं होते। तो ऐसे ही यहाँ पर जो केज्ड बर्ड है, जो पिंजरे में बंद पंछी है, उसको आज़ादी लगती है, उसको वो अधिकार लगते हैं जो कि फ्री बर्ड को मिले हुए हैं। ऐसे ही देखिए कि हमें काफ़ी अधिकार मिले हुए हैं। मैं या मेरे सामने आप हैं, आप लोगों में से सभी आज़ाद हैं, सभी को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन हम क्या है, इन चीज़ों की कीमत नहीं जानते। आज़ादी की हम कीमत नहीं जानते क्योंकि हमें तो मिली हुई है। राइट्स की, अधिकारों की हम कीमत नहीं जानते क्योंकि हमें तो मिले हुए हैं। जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं उनकी हम कभी कीमत नहीं जानते। लेकिन ये जो केज्ड बर्ड है उसने कभी अधिकार देखे नहीं, उसने कभी आज़ादी देखी नहीं, तो ये चीज़ें उसके लिए अननोन हैं, और लेकिन उनकी इच्छा है। लॉन्ग मीन्स इच्छा करना। जैसे कि एमिली डिकिंसन ने कहा था कि सफलता उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है जो कभी सफल नहीं होते। तो ये कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हैं इस पोइम की, और इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें या फिर जब आप क्रिटिकल कमेंट्स लिखें। इस पोइम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे तो उसमें आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं कि एमिली डिकिंसन ने भी एक ऐसी पोइम लिखी है। ये देखिए डॉन ब्राइट लॉन, ये जो एक्सप्रेशन है इससे मुझे याद आया जब हम बेंगल सेलर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ भी एक ऐसा ही एक्सप्रेशन था, सन लिट कॉर्न। ये जो डॉन है ये भी यहाँ नाउन है, और नाउन यहाँ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डॉन ब्राइट लॉन, तो जो लॉन है वो कैसा है, सुबह से चमक रहा है, यानी सुबह उसको चमका रही है। तो लॉन को क्वालिफाई कर रहा है डॉन, जो कि खुद एक नाउन है लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डॉन ब्राइट लॉन। ऐसे ही वहाँ पर था सनलिट कॉर्न। तो ये अलग तरीके की फ्रेजेस हैं, ये आप नोट में डाल सकते हैं। एंड में देखिए पोएट ने पूरा स्टेंजा रिपीट कर दिया, तो ये जो रिपीटेशन है ये शो करती है एम्फेसिस को कि किस चीज़ पर पोएट जोर देना चाह रहा है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पोएम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।